कथा में अपने आप को थोड़ा बना कर रखें। आप भी आश्रम में बैठे हैं तो ऐसा माने भरद्वाज आश्रम में। तो अभी वहां गए तो उन्होंने पूरी कथा सुन ली, लेकिन माता पार्वती ने ज्यादा चित्त नहीं रखी कथा को। माता सती और भोलेनाथ गए थे और आने लगे। अब उन्होंने कई अवतार की कथा बताई कि भगवान का जन्म क्यों होता, तो बोले भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे 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 कई कथाएं सुनाई। माता सती ने दिमाग में नहीं रखी और उसी समय भगवान की प्रेरणा से जन्म हुआ था भगवान राम का। और वो समय आया, उधर भरद्वाज के आश्रम से वो आ रहे और वो समय बना था कि माता सीता का हरण हो गया था और भगवान रुदन करते हुए पेड़ों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं सीता को देखा क्या है, मृग नैनी है, खग मृग वृंद, सबसे पूछ रहे थे। तो पूछ रहे थे, वो चल रहे थे। इतने में भगवान दूर थे भोलेनाथ, तो ये दूर दूर थे, लक्ष्मण और राम जा रहे। तो वहां से क्या किया भोलेनाथ ने, दूर से भगवान को प्रणाम किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की अचित आनंद परम पिता परमेश्वर करके जो भी बोला वो तो भजन राम राम का करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो ऐसे करके हाथ जोड़ लिए पूरी श्रद्धा। अभी अंग्रेजों को बोलो हवन का में बैठने के लिए विदेशों, ऐसे बैठे सावधान एकदम हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करते। हम लोगों का चित्त मन इतना कर करके समझ में क्या है, हमारे मन में प्रश्न पैदा होने लगे। हमारे युवाओं को बताना पड़ेगा कि ये सब विज्ञान है, उनको उस सम्मत में बताना पड़ेगा, ये कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र। उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े। श्रद्धा से हाथ जोड़ना बनावटी नहीं करना, लेकिन कम से कम हाथ तो जोड़। तो प्रणाम उन्होंने किया। तो माता सती ने देखा कि जगत के पालन सृजन करना परम पिता परमेश्वर उमा किसके साथ, हमारे साथ जो माता सती के साथ भगवान भोलेनाथ रहते भूत भावन, वो किसको हाथ जोड़ रहे। ये राजा का बालक जो अपने पति के पत्नी के हरण होने पर जंगल जंगल घूम रहा। अभी कथा सुनी नहीं थी। जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनको कई शंकाएं होती, क्या हो रहा है, कैसे होगा, कौन करेगा। अरे सब हो जाएगा भाई, परेशान क्यों हो रहे हो। उनको ये जिनने ना कथा नहीं सुनी उनके साथ ये विडंबनाएं हैं। कथा सुन लेते बैठ के, वो पालती मार के बैठे ही नहीं, कथा सुनेंगे कैसे। और इसीलिए माता सती ने भी कथा नहीं सुनी और सब गड़बड़ हो गई। बोले अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हो। बोले मैं जिनका दिन रात भजन करता हूं, सुमरन करता हूं, उनका मैं प्रणाम कर रहा हूं। बोले फिर मन में उनको शंका हो गई। तो बोले ये जगत पिता परमेश्वर है, जगदीश्वर है, नारायण है। बोले हाँ। बोले नहीं ये तो नहीं हो सकते। फिर ऐसा क्यों। तो बोले तुम्हारे मन में अगर विश्वास नहीं है तो जाके परीक्षा ले लो। भोलेनाथ ने क्या कहा, जाकर परीक्षा ले लो। सबसे पहली बात तो जिज्ञासा करना कोई पाप नहीं है, जिज्ञासा करना अनिवार्य है, लेकिन संदेह करना पाप है। जिज्ञासा का समाधान कर लेना, जिज्ञासा करना चाहिए, लेकिन कथाओं में भगवान की लीलाओं में संदेह करना बिल्कुल ठीक नहीं। पहले तो सती ने यहां संदेह कर लिया। और रही बात परीक्षा की, तो बोले ठीक है परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा तुम्हारा संदेह, तो जाकर परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये नारी स्वभाव होने के कारण से सब गड़बड़ हो गया। नारी का स्वभाव होता है एक, वो पूरी लीला है। तो भगवान ने भी, भोलेनाथ ने कहा कि जय भगवान, कल्याण हो, हुई है वही जो राम रची राखा, कायू तर्क वितर्क बड़ा बहु शाखा। उन्होंने कहा जैसा भगवान ने चाहा वैसा करे, चलो ठीक। अभी माता सती ने क्या काम किया, सीता बन गई। क्या बन गई, सीता। और सीता का रूप धारण करके और आगे आगे जा रही। सती माता तो सती, कोई का भी रूप धारण कर सकती है, उसका भी अपना एक विज्ञान है, कभी उस पर अपन चर्चा करेंगे। हमारे भी तो कई रूप बदलते रहते हैं ना। हम लोग भी कभी दुकान में तो सेठ हैं, अभी बैठे हैं तो अपन भक्त हैं, दुकान पर बैठे हैं तो स्कूल में बैठे हैं तो विद्यार्थी है। अलग अलग रूप है भाई, वैसे ही रूप स्वरूप में जाना पड़ेगा सब जगह हमको, जैसा वहां का मर्यादा है। तो वो सीता माता बन करके, उसका एक अलग विज्ञान है, कभी बात करेंगे। तो वहां से निकल के आ रही, जैसे ही माता सामने आई तो लक्ष्मण ने भी ध्यान कर लिया और भगवान राम ने भी ध्यान कर लिया और तुरंत हाथ जोड़ करके बोले माता आप इस घोर जंगल में, बृहस्पति कहां है, भगवान भोलेनाथ कहां है। अभी माता सती कांप गई एकदम, अरे ये क्या हुआ, और डर गई एकदम, कांपने लगी। और चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखने लगे, कहीं भोलेनाथ दिखने लगे, कहीं राम भगवान दिखने लगे, कहीं सीता दिखने लगी। एकदम कांप गई, डर गई और जाकर के भगवान भोलेनाथ के बड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए थे। जैसे ही पहुंचे बोले क्यों सती हो गई, आ गई परीक्षा लेकर। तो वहां झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया, परीक्षा ली, गलत बात ले ली, कोई बात। भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल गई, ये भी बहुत बड़ी गलत बात हो। तो माता सती ने कह दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आपने जैसा कहा वैसे ही मैंने प्रणाम किया। बोले भगवान तो जानते, भगवान तो जानते हैं,
सारा का सारा वो कैमरा, कौन से कैमरे लगे रहते हैं आजकल? हाँ, वो लगे हुए हैं आकाश के रूप में, अपन धरती के रूप में बैठे हैं। प्रत्यक्ष है, सब सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी छुपा नहीं है। तो मर्यादा तो होनी चाहिए बाकी, लेकिन चलो ठीक है। अभी माता सती ने कह दिया तो माता भगवान भोलेनाथ एक शब्द भी नहीं बोले, तुरंत मन में परित्याग कर दिया कि अगर अब मैं सती से हित रखता हूं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, संसार का भी सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु का अपमान, मेरा अपमान हो गया। अब माता सती से कोई हित, भगवान मौन हो गए। वो बहुत प्रश्न करती रही माता सती, भगवान आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हिमालय पर जाते जाते ऐसा ऐसा ऐसा, भगवान कुछ भी नहीं बोले। माता सती भी समझ गई कि सब गड़बड़, भगवान सब कुछ जान गए और जाकर हिमालय पर्वत पर बैठ गए और लंबी समाधि लगा ली। माता सती दुख में बहुत विचलित हुई। एक बार भगवान की लीला के अनुसार कथा कहती है आगे, सती के पिता दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा और यज्ञ रखने के कारण से सब देवता जा रहे, विमान से, आकाश मार्ग से, गंधर्व और सारे देवता, जितने भी देवता हैं सारे देवता जा रहे। तो माता सती के मन में विचार आया कि कुछ दिन, बहुत दिन हो गए मैं भी नहीं गई, बेचैन हूं, भगवान समाधि में है, भगवान की समाधि खुले तो मैं अनुमति ले आऊं और मैं पिता के घर जाऊं, थोड़ी देर मनोरंजन करके आऊं। जिसका मन भी उबे ना, वो भी काय का मन, उबना ही चाहिए मन, कोई बात नहीं है, जाना ही चाहिए। तो लेकिन अच्छी बात है। बाकी ऐसे मन में विचार आ रहा है, भगवान की समाधि खुली, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही समाधि खुली तो माता सती बामांग में विराजमान रहती थी। जैसे ही प्रणाम करके और बैठने लगी तो वहां से आसन उठा करके, जो सती का आसन रहता था, भगवान ने आसन उठा करके और जैसे सामने फेंक दिया, बोले माता बैठो। अब सती ने और दुख हो गया, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण और इस प्रकार परीक्षा है, भगवान एकदम उनके इष्ट को इस प्रकार, मतलब जिनसे सब कुछ है, भगवान ने कहा जाके प्रिय न राम बेदेही तजे कोटि सम बेरी दे। जिसको भगवान का काम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण अनुवाद, अच्छे काम बुरे लगते हैं, और ऐसा कोई हमारा मित्र हो, कुटुंबी हो, साथी हो जो उसको बुरा लगे तो उसको बेरी के समान त्याग देना चाहिए, उसको बिल्कुल पास में नहीं रख। अगर उसको भगवान का काम और राम का नाम प्रिय नहीं है तो वो हमारे दुश्मन, बेरी के समान त्याग दो बिना विचार किए। माता सती के लिए जो बात हुई तो उन्होंने आसन दे दिया, बोले माता बैठो। अभी सती के मन में दुख तो हुआ, चरण पकड़ कर कहने लगी कि महाराज मेरे पिता ने एक यज्ञ रखा है, सब जा रहे हैं। तो बोले देखो सती ऐसा है, मित्र के घर, गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर द्वेष के कारण नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने से हमारा अपमान होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर मित्र भूल गया होगा, व्यस्तताओं में कोई काम के कारण नहीं बुला पाया, कोई बात नहीं, 10 बार बिना बुलाए चले जाओ। माता पिता के घर पर नहीं बुला पाए, कोई बात नहीं, चले जाओ। गुरु के स्थान पर बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन अगर द्वेष के कारण से नहीं बुलाया गया, जानकर नहीं बुलाया गया, तो फिर नहीं जाना चाहिए। दक्ष के मन में मेरे प्रति बोले द्वेष, एक बार ब्रह्मा की सभा में मुझे वो श्राप दे चुका है, मैंने तुम्हारे पिता के मान करके मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था, श्राप दे दिया था दक्ष ने कि तेरे लिए पूजा के लिए सब पूजा तेरे को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मैंने भी हाथ जोड़कर कहा करूंगा। सब लोग भगवान भोलेनाथ के पास जाते, चाहे जैसे भी जाओ, हर हर महादेव, और भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। तो बोले मैंने कर ली, लेकिन यह दक्ष के मन में मेरे प्रति पता नहीं क्यों द्वेष है ही, और इसलिए वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। बाकी तुम्हारा मन है तो। अब सती तो वैसे भी बरसों से चिंतित थी, बोले हुई है वही जो राम रची राखा, भगवान को प्रणाम किया और वो भी चली गई। जाने से वहां पिता तो मुस्कुरा कर नहीं मिले, द्वेष था मन में। माता कुछ प्रसन्नता से मिली, बाकी की 9 बहनें थी वो भी बड़ी प्रसन्नता से मिली। अभी यज्ञ में हमने भोलेनाथ का आह्वान किया, यज्ञ में भगवान का आह्वान रखना पड़ता है। वहां भगवान का भाग नहीं था, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, बाकी सब देवता बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, मुनि, नारायण, सब देवता आए थे। बहुत बड़ा यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था। ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ था, दक्ष जैसे राजा यज्ञ करे तो क्या कहना। अभी यज्ञ कर रहे और वापस देखा कि वहां भाग नहीं है भोलेनाथ का। तो उन्होंने पिता को पूछ लिया कि भगवान महेश्वर भोलेनाथ का कोई भाग यज्ञ में? बोले भूत पलित के साथ रहता, बोले शमशान में पड़ा रहता, बोले अघोरी, बोले ऐसे आदमी को कोई भाग दिया जाता बोले यज्ञ में? बोले अपने गुरु का, अपने इष्ट का अपमान होते देखें तो या तो कान बंद कर लें, वहां से चले जाए, विरोध ना कर सके, और अगर बन सके तो गर्दन उड़ा दें, और अगर ना बन सके तो कान बंद करके वापस चले जाएं, लेकिन निंदा नहीं सुनना अपने इष्ट की। अब इतना सब कुछ हो गया, मेरे से भी गलती हो गई थी, अब भगवान भोलेनाथ की बोले भूत पलित बोले पड़े रहते हैं, बोले फालतू बोले। अरे इतना बात सुनी उन्होंने और वो यज्ञ में कूद गए। जैसे यज्ञ में कूदी तो गण गए थे भगवान के साथ में।
उन्होंने तहस नहस मचाना चालू कर दिया, यज्ञ में हाहाकार मच गया, सब भागने लगे। इधर जैसे ही भगवान के लिए समाचार हुआ और ध्यान में उनके आ गया, और उन्होंने अपनी जटा से निकाल करके जो जटा नीचे फेंकी शक्ति से, तो एक रुद्रभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया, जो भगवान भोलेनाथ ही जैसा दिखता था। बिल्कुल भगवान के गण भी तो भगवान भोलेनाथ ही। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप स्वयं यज्ञ नारायण है। नर से नारायण की यात्रा हमारे धर्म में बनती है। भगवान हो सकते हैं। ये जो संत है क्या हुए? भगवान ही तो हुए। भगवान भोलेनाथ का रूप हमारे बोरी वाले बाबा है। भगवान भोलेनाथ रुद्र पैदा किया, एक रुद्रभद्र नाम का, और गण पैदा हुआ, और जाकर के उसने तैस नैस कर कुरा करके, और पीछे भगवान भोलेनाथ पहुंचे, माता सती के शरीर को लेकर के अपने कंधे पे धारण किया, और भारत भूमि में, हिंगलाज माता भी पाकिस्तान में, और भी सब इस प्रकार से 52 शक्तिपीठ बने, जहां पर भगवान नेतिगिरी हमने सती माता की वहां ज्वाला के रूप में अकबर ने बुझाने का प्रयास किया था, आला पे हारा, और वहां फिर सोने का छत्र लेकर गया था। तो इस प्रकार ऐसे 52 शक्तिपीठ, बोलो आदि शक्ति भवानी की, बोलो मातेश्वरी की, ऐसे कभी करेंगे चर्चा 52 शक्तिपीठों पर। तो वहां पर हुआ, ये कथा को विराम हुआ। फिर उसके बाद माता सती का दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राजा के, और फिर वहां उन्होंने तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। फिर भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ को पाया। लंबी कथा है, आज वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन समापन की तरफ आज तक जा रहा हूं। हो गया विवाह, और फिर उसके बाद माता बैठी कि हे भगवान, अब मुझे आप बताइए कि भगवान के कैसे जन्म होते। अब मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, मेरे पूर्व में याद है मुझे मेरी गलती हुई, प्रभु श्री रामचंद्र की जय जयकार की, और कथा मैं सुनना चाहती हूं। बोले कथा कि उनके जन्म ऐसे क्यों होते, क्या लीला है। तो बताया कि नारद को भी मोह हो गया था, नारद ने बहुत तपस्या करी। बोले देखो, उनने भी काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उनको घमंड हो गया। भोलेनाथ को जाकर कहने लगे, देखो एक आपने काम पर विजय प्राप्त किया और मैंने भी तपस्या से विजय। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा गए काम, घमंड हो गया, अहंकार हरना पड़ेगा। तो भगवान एक दिन ऐसी लीला करी, नारद जी कीर्तन करते जा रहे, तो एक भगवान ने लीला प्रकट की, और एक मतलब राजा स्वयं और बनकर के, और लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उनके घर पुत्री के रूप में, उनका स्वयंवर रच दिया। तो नारद ने सोचा अगर इस स्वयंवर में मैं आऊंगा तो मेरे से भी विवाह हो जाएगा। देखो विवाह की मन में वो लालसा उत्पन्न हो गई। ये तो प्रकृति, ये तो भगवान ने कहा घमंड तो दूर करना पड़ेगा। भगवान के पास चले गए, बोले भगवान मुझे ऐसा रूप प्रदान करो जिससे कि मैं वहां स्वयंवर होने वाला, मैं जाऊंगा, वो कन्या मेरे गले में वरमाला पहना दे। भगवान थोड़ा मुस्कुराए कि नारद ये तो आकांक्षा भगवान के भक्त के हित नहीं है, भगवान के भक्त के हृदय में ये आकांक्षा। तो उन्होंने उनका रूप बिगाड़ दिया। अभी वहां गए तो वरमाला स्वाभाविक है उनके गले में नहीं पहनाई गई, और भगवान स्वयं वहां पर पहुंचे हरि, और वो तो लक्ष्मी के रूप में प्रकट थी, और उन्होंने उनके गले में माला पहना दी, और हरि लक्ष्मी को लेकर आ गए। ये सब भी नारद जी के ध्यान में आ गया। वहां गण थे भगवान भोलेनाथ के, उनको भी श्राप दे दिया राक्षस बनने का नारद जी ने। इधर बैकुंठ आए और भगवान को भी गाली करने लगे, बोले तू छली है, तो तू कपटी है, तो ऐसा है, तो वैसा है, और फलाना है, तो ठिकाना है। अभी तक भी बोध नहीं हुआ, और बोले मैं श्राप देता हूं कि तू धरती पर जन्म लेकर के पत्नी के वियोग में और भटकेंगे, ऐसा श्राप दे दिया। वो लीला की थी। अब इस प्रकार से बोले एक जन्म ये भी कारण है। कश्यप अदिति ने बरसों तपस्या की थी, तो दशरथ और कौशल्या कश्यप बनकर गए थे, कश्यप अदिति। ऐसी भगवान ने कई लीलाएं सुनाई कि ये अनेक करोड़ों जन्म भगवान के हो गए, और उसके 2-3-4 कारण बताए। फिर ये कारण भी बताया, फिर कथा विस्तार चली, फिर भोलेनाथ का विवाह का वर्णन, फिर ये कथा का वर्णन, फिर पार्वती को कथा सुनाना, फिर इसके बाद में भगवान का जन्म, और भगवान के जन्म की कथा के बाद विश्वामित्र का आना, विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको ले जाना, लंबे समय तक अपने पास में रखना आश्रम में। दशरथ ने भी कोई वो नहीं कि अरे मेरा लड़का कहाँ गया, फलाना ठिकाना, ऐसी कोई बातचीत नहीं। ये कथा ऐसी सिखाती है। गुरु के शरण में उनको भेजा, वहां से वो गए, वहां स्वयंवर था माता सीता का, वहां रहे, और कई कथाएं उसमें, कई प्रेरणाप्रद और भी बातें। फिर भगवान का विवाह हुआ, दशरथ को पाती भेजी, दशरथ इधर आए, फिर कई दिन तक रुके, विवाह हुआ, बारात आई, और फिर उत्सव आनंद, ध्वज पताका लगाओ, तोरण द्वार लगाओ, गली झाड़ो बुहारो, ये सब काम हमें ने भी करना चाहिए, ये सीखने को मिलता है इससे। अब हम कई बार बहुत दिनों से घरों घर में झंडा लगाते थे, तो बोले ये क्या करने लगते हैं। अरे रामायण में पढ़ा है भाई, अपने परिवारों में झंडे लगाओ, और क्या करोगे, तोरण द्वारे लगाओ, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। ये उत्सव आनंद हुआ, विवाह हुआ, भगवान वहां पहुंच गए। और आज जो था, एक ही बात आई कि इस विवाह की चर्चा अयोध्या में सर्वत्र होने लगी, और कथा यहाँ पर विराम हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इस कथा की भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। अयोध्या क्यों थी, आखिरी की लाइन में बात हमारे समझ में आ गई कि ये विवाह की चर्चा कब तक चली, अनंत काल तक चली। कहां पर, अयोध्या। ऐसी अच्छी बातों की चर्चा जिस दिन करने वाले लोग जिस गांव में ज्यादा हो जाएंगे, वहां क्या बन जाएगा, अयोध्या। क्या बन जाएगी, अयोध्या। हमारे हाथ।
और अगल बातों की चर्चा होगी, उनका फलाना फलाना ठिकाना, ये सब बात हो, राजनीति की भी हो, लड़ाई भी हो, झगड़े सब हो, लेकिन ज्यादा और जिस मात्रा में ज्यादा जो चीज बढ़ जाएगी वैसे बढ़ जाएगी। ज्यादा चर्चा करें, प्रचार करें अच्छी बातों का, क्योंकि अच्छी बातों को देते नहीं लोग। प्रचार बहुत मुश्किल लगती, बहुत ताकत लगती साहब, अच्छा बोलने बहुत ताकत लगती। आप ताकतवर बनो भगवान की कृपा से, ऐसी प्रार्थना है। बोलो उमापति महादेव की जय। आरती कीजिए।